बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे भाइयों, आज हम मदनी कायदे का सबक पढ़ेंगे। प्यारे भाइयों, कुरान पाक सीखने के लिए पहले हमें कायदा सीखना ज़रूरी है और लाजमी है। अगर हमने ये कायदा अच्छे तरीके से सीख लिया और पढ़ लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम अच्छे तरीके से कुरान पाक पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो पहले हमने ये कायदा सीखना है, उसके बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम कुरान पाक भी पढ़ना सीखेंगे। ये कुरान पाक का इब्तिदाई कायदा है। कुरान पाक पढ़ने के लिए, कुरान पाक सीखने के लिए पहले ये कायदा सीखना लाजमी है। आए हम इस कायदे का पहला सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर एक का नाम है हरूफ मुफरदात। हरूफ मुफरदात यानी हरूफ तहज्जी 29 हैं। प्यारे भाइयों, अलिफ से लेकर या तक इन्हें हरूफ मुफरदात और हरूफ तहज्जी कहते हैं। अगर आपने ये हरूफ अच्छे तरीके से पढ़ लिए तो इन्हीं 29 हरूफ के साथ मुकम्मल कुरान पाक बनता है। अगर आपने ये हरूफ अच्छे तरीके से सीख लिए, अच्छे तरीके से अदा करना सीख लिया तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप कुरान पाक में भी ये हरूफ अच्छे तरीके से अदा करेंगे। हरूफ मुफरदात को तजवीद व क़िराअत के मुताबिक अरबी लहजे में अदा करें। उर्दू तलफ़्फ़ुज़ से परहेज़ करें, यानी बे, ते, से, हे, खे, तोए, ज़ोए वग़ैरह हरगिज़ न पढ़ें, बल्कि बा, ता, ता, हा, खा, क़ा, वा पढ़ें। इन 29 हरूफ में 7 हरूफ ऐसे हैं जो हर हालत में पुर यानी मोटे पढ़े जाते हैं। इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और वो ये हैं। प्यारे भाइयों, ये 7 हरूफ इन्हें हरूफ मुस्तालिया कहते हैं और इन्हें हमेशा हर हालत में पुर पढ़ेंगे। मुकम्मल कायदे के अंदर भी इन्हें पुर यानी मोटा पढ़ेंगे और मुकम्मल कुरान पाक के अंदर भी इन्हें हमेशा और हर हालत में पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। और वो ये हैं खा, साद, दाद, क़ा, वा, गैन, क़ाफ। होंठों से सिर्फ 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फा, मीम, वाव। इनके अलावा बाकी हरूफ पर होंठ ना हिलने दें। इन 3 हरूफ ज़ा, सीन, साद को अदा करते वक्त सीटी की तरह तेज़ आवाज़ निकलती है, इसलिए इन हरूफ को हरूफ सफ़ीरिया यानी सीटी वाले हरूफ कहते हैं। प्यारे भाइयों, हमने इनका पढ़ने का तरीका पढ़ा है कि कौन से हरूफ हैं जिनको मोटा पढ़ना है और कौन से हरूफ हैं जिनकी सीटी की तरह आवाज़ निकालनी है। तो हमने पढ़ते हुए इनका ख्याल भी रखना है। आए हम अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, अलिफ, बा, बा, ता, ता, सा। प्यारे भाइयों, जब भी सा अदा करेंगे तो ऊपर के दांतों को थोड़ी सी ज़बान लगाएंगे तो इंशाअल्लाह सा अदा हो जाएगा। पहले आप दांतों को थोड़ी सी ज़बान लगाएं, फिर पढ़ना शुरू करें। सा, सा, जीम।
پیارے بھائیوں ہم نے جیم کو کیوں کھینچا؟ کیونکہ جیم کے اوپر مد ہے. جیم جو لکھا ہے اس کے ساتھ سبز کلر میں بھی جیم لکھا ہوا ہے تو اس کے اوپر مد لگی ہے. تو آگے دیکھیں دال کے اوپر بھی مد لگی ہے، اس طریقے سے رال کے اوپر بھی مد لگی ہے. تو آگے ہم دیکھتے جائیں جن حروف کے اوپر مد لگی ہے تو انہیں 5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. بقایا حروف کو جن پر مد نہیں لگی انہیں 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور جن کے اوپر مد لگی ہے ان حروف کو 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. جیم، حا. پیارے بھائیو حا حلق کے وسط یعنی درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ آپ سے بھی ادا ہو جائے گا. تھوڑی سی کوشش کریں. حا، حا، خا، خا، دال، دال، رال، رال، را، را، زا. پیارے بھائیو زا حروف صفیریہ میں سے ہے تو اس لیے اس کے اوپر سیٹی کی آواز نکالیں گے. زا، زا، سین، سین، شین، شین، صاد، صاد، ضاد، ضاد، طا، طا، وا، وا، عین. پیارے بھائیو عین بھی حلق کے وسط یعنی درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے تو اسے بھی توجہ کے ساتھ ادا کریں. عین، عین، غین، غین، فا، فا، قاف، قاف، کاف، کاف. پیارے بھائیو یہ دونوں قاف نقطوں والا اور یہ ساتھ والا قاف، جو نقطوں والا قاف ہے اسے موٹا پڑھیں گے اور یہ جو ساتھ والا قاف ہے تو اسے باریک پڑھیں گے. آئیں دوبارہ پڑھتے ہیں. قاف، کاف، لام، لام، میم، میم، نون،
नून, वाव, वाव, हा, हा, हमजा, हमजा, या, या। प्यारे भाइयों, आज हमने सबक नंबर 1 पढ़ा है और सीखा है, तो इसे आप बार बार दोहराते रहें, बार बार पढ़ें, तो इंशाअल्लाह ये हुरूफ आपको भी याद हो जाएंगे। ये 29 हुरूफ अगर आपने सही तरीके से अदा कर लिए तो इंशाअल्लाह आप कुरान पाक में भी ये हुरूफ सही तरीके से अदा कर लेंगे, क्योंकि ये 29 हुरूफ पूरे कुरान पाक के हुरूफ हैं। पूरा कुरान पाक इन्हीं 29 हुरूफ के साथ बनता है। अगर आपने ये 29 हुरूफ सही तरीके से तजवीद व क़िरात के साथ, मखारिज के साथ पढ़ लिए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप मुकम्मल कुरान पाक भी सही तरीके से पढ़ लेंगे।